नमस्ते आप सभी को। मैं अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा ग्रुप, जिसमें मैं आई हूँ आज आप लोगों को पुनः बताने पढ़ाने क्या तो मैं मुगलिया सल्तनत के बारे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जैसा कि क्लास 8 के बच्चे को क्लास 7 का कैचअप कोर्स पढ़ाया जा रहा है और इस क्रम में आप लोगों को क्लास 7 की पढ़ाई जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास 7 का जो हिस्ट्री है मेनली बेस्ड है मिडाइवल एज का, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोग जून तक इसी को पढ़ेंगे। तो इस क्रम में अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, तो मुगल सल्तनत के बारे में, मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश जो है, ये मुगल वंश के अंतर्गत मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया कि बाबर कौन था, बाबर कब भारत पे सर चढ़ाई किया, बाबर ने किसको हराया और जब बाबर मरा तो उसने किसको राजा बनाया। बाबर के बाद हमने पढ़ा हुमायूं कब शासक बना, हुमायूं ने किन किन लड़ाइयों को लड़ी और हुमायूं 2 बार शासक बना। फिर हुमायूं मारा गया और उसके बाद की एक घटना, मैंने कहा कि इस बीच में और 2 क्लास होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बीच में हुमायूं के समय ही एक और कड़ी था, जो कड़ी था क्या, शेर शाह सूरी। ये बिहार का शासक था, अफगान शासक था। कहते हैं लोदी वंश एकमात्र अफगान शासक था। लोदी वंश यानी उस समय जो 5 वंश सल्तनत हुए थे उसमें 4 तो तुर्किश थे, 1 था अफगान। वो अफगान में कौन था, लोदी था। तो ये जो लोदी वंश का जो कुछ राजा इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद जो बच गया, भाग गया, उसी का वंशज जो कैरी ऑन किया तो वो बिहार में शासन किया बहलोल लोदी। ये उसी के यहाँ का एक सिपाही था। कौन, शेर शाह सूरी। ये भी अफगान था, क्योंकि इसका भी ओरिजिन यानी इसकी भी उत्पत्ति अफगानों से हुई थी। तो ये भी अफगान था। अफगान का उस समय प्रभुत्व था कहाँ पर, तो अफगान लोग हमारे बिहार में रहते थे। तो बताया जाता है कि शेर शाह सूरी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। किस समय, जब हुमायूं राजगद्दी संभाला था, हुमायूं को परेशान कर दिया था, हुमायूं को भागने पर मजबूर कर दिया था। कौन, तो शेर शाह सूरी। वो कहाँ का था, बिहार का था। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कट द बॉल, ये वाला, दिस वन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड वर्क किया हुआ है और बोर्ड वर्क आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने बॉल कट करवा दिया है। बोर्ड वर्क में आज मैंने लिखा है शेर शाह सूरी कौन था, इसका और मुगलों का कैसा संबंध था, इसने दिल्ली का शासक बनने के उपरांत क्या क्या कार्य किए या क्या क्या प्रशासनिक कार्य किए, वो ठीक है। तो जैसे कि इसका परिचय भी बहुत जरूरी है, तो शेर शाह सूरी के बारे में एक परिचय मैं आप लोगों को अभी दे देती हूँ। ये बिहार का अफगानी शासक, सबसे पहले एक सिपाही था और एक नॉर्मल सिपाही था, लेकिन कि इसके पिताजी जमींदार थे। तो ये थोड़ा तेज तराक था। तेज तराक इन द सेंस क्या कि ये हर तरह का मेहनत करना जानता था, बुद्धिमान भी था और तेज भी था। और मेहनती लोग जब बुद्धिमान हो जाते हैं ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा तेज और चतुर हो जाते हैं। तो ये तेज और चतुर हो गया था। कौन, तो हो गया था शेर शाह सूरी। शुरुआती जो इसका जन्म है, इसका जन्म बिहार के सासाराम में ही हुआ था और शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 और मृत्यु हुई थी 1484 में। और इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये पॉइंट के अनुसार इसको बांट दिया है। ऐसे हिस्ट्री बहुत बड़ा है, डेप्थ है, लेकिन अगर इसको पॉइंट रिलेटेड लिख लेते हैं तो इससे बहुत बातें आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी। और हिस्ट्री इसी तरह से याद करने का चीज़ नहीं है, अपने ब्रेन के कंसेप्शन में रखने का चीज़ है कि इसको आप अगर इस तरह से अपने ब्रेन में रखते हैं तो आप हिस्ट्री को भी याद रखते हैं, आप उस घटना को भी याद रखते हैं, आप उस शासक को भी याद रखते हैं और आप उस कार्यकाल को भी याद रखते हैं। इसीलिए मैंने इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होगा कि ये आपका हमेशा के लिए धन हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, बिहार था किसका जगह, बिहार था शेर शाह सूरी का जगह। इसने किसको परेशान कर दिया था, इसने बाबर की सत्ता ले ली थी। बाबर कौन था, उस समय दिल्ली का शासक था। यानी कि हम बिहार के लोगों, मतलब बिहार का जो उस समय का भी जो शासक था, उसका तेज तराक दिमाग था कि ये दिल्ली तक पहुंच गया था। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो इसका नाम, बचपन का नाम था फरीद खान, पिता का नाम था हसन खान। ये क्या थे, तो सासाराम के एक जमींदार थे। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, जौनपुर में।
कहा जाता है शेरशाह सूरी के पिता ने अनगिनत विवाह किए हुए थे। उस समय में ऐसा ही था, हिंदू हो या मुस्लिम हो, विवाह के ऊपर कुछ बंदिश नहीं थी। जो जहाँ जिसको पसंद किया वो विवाह कर लेता था, राजा लोग तो और खासकर। तो इनके क्या होते थे ना, बहुत ज्यादा बच्चे भी होते थे, और बहुत ज्यादा बच्चे होने के कारण ना बच्चे गार्जियन का रिस्पेक्ट करते थे और ना गार्जियन बच्चे का। तो वही प्रॉब्लम हो गया शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी जो है ना, अपने बचपन में ही अपने पापा जो है, इसके पापा बहुत सारा शादी किए हुए थे, तो इसके पापा इसकी माँ के साथ नहीं रहते थे, तो इसके पापा इसको देखते भी नहीं थे। तो ये भाग गया था, अपने घर बार को छोड़कर भाग गया था। कहाँ भाग गया था? तो पढ़ने के लिए आ गया था। कहाँ गया था? तो जौनपुर से इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ने में तेज था, और इसने वहाँ पे जाकर और ज़्यादा कौशलों का विकास किया, और ज़्यादा युद्ध कौशलों की जानकारी ली, गोला बारूद बनाना सीख लिया। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं मुगल्स ने भारत में गोला बारूद की शुरुआत की थी, तो इसका टारगेट बहुत पहले से सेट था कि हम कैसे गोला बारूद का सीखिए, हम कैसे सैनिकों के बीच में जाएं, सेना का काम सीखिए, हम कैसे उनके साथ तालमेल बिठा के रहे। यानी समझदारी बहुत थी। तो ये अपना विद्यालय, इसके इतिहासकारों ने किताबों में ही लिख रखा है कि ये जब अपना स्कूली शिक्षा कर रहा था, उसमें तो स्कूल होता नहीं था, वो उस्ताद होते थे, सिखाते थे। तो जब उस्ताद इसको सिखाते रहते थे तो उस्ताद इसको गौर करते रहते थे कि ये काफी प्रतिभावान है और ये जरूर एक दिन कुछ करेगा। ये बात वो लोग समझ रहे थे। तो वही चीज यहाँ है कि ये जौनपुर भाग गया, और यहाँ पर इसने क्या की? शिक्षा दीक्षा की। शिक्षा दीक्षा के बाद ये कहाँ चला गया? तो यहाँ एक घटना हुई। घटना क्या हुई? एक साल जिसके यहाँ ये जाकर शिक्षा दीक्षा ले रहा था, और इसके पापा यहाँ के जिसके यहाँ जमींदार थे, ये उनकी सेना में एक बार गया। सेना में जब गया ना, तो वहाँ इसको सिपाही बनाया गया। तो कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि उस समय इसने शेर को मार दिया। कोई कहता है कि ऐसा तलवार मारा कि शेर का 2 खुंडी हो गया। कोई कहता है शेर का गला इसने दबा दिया। यानी कि इसने शेर को मारा था, जिसके कारण इसका नाम ये लोहानी, इसी के यहाँ ये सिपाही था। और ये लोहानी लोग मुगल्स के अंडर में ही थे। ये लोहानी ने इसका नाम रखा था शेर खान। ये उपाधि लोहानी ने इसको दी थी। बाद में ये उसके साथ भी छल कपट करता है और उसका राजगद्दी ये ले लेता है। ये आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। फिर 1518 के आसपास दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां, और कुछ दिनों बाद बहार खां को कैद कर खुद इसने शासक की उपाधि धारण कर ली। बहार खां ही कौन था? लोहानी था। इसने क्या किया? उसके यहाँ रहा, और रहते एक सिपाही शासक बन गया, और ऐसा छल और कपट किया, मतलब कि ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा तेज होकर छल कपट करके अपने ही सरदार को खत्म करके उसकी राजगद्दी इसने हड़प ली। आपने देखिए, इसने अपनी मतलब इसकी शुरुआत जो हुई, और उसने अपनी राजगद्दी 1518 के आसपास इसने अपना हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया। और फिर जाकर 1530 आते इसने दक्षिण बिहार का पूरा क्षेत्र अपने अंदर कर लिया, और चुनारगढ़ का किला भी इसने अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं ये इतना छली था, लोगों को विश्वास में लेता, यहाँ तक कि कुरान पे भी हाथ रखता, कसम खाता और झूठ काम कर देता। एक बार की बात है, जौनपुर के शासकों ने राजपूत से ही इन लोगों को प्रॉब्लम होती थी, और राजपूत बहुत ये भी थे, ब्रेव भी थे, बहादुर भी थे, लेकिन की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि कहा जाता है कि किला में वो लोग खुद को बंद कर लिए थे, और इतना मजबूत किला था कि वहां कोई जा भी नहीं पा रहा था। तो इसने झूठ का कसम खाया कुरान का कि आप लोग किला हमको दे दीजिए और हम ऐसे ही चले जाएंगे, हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, हमको पैसा वैसा दे दीजिएगा, हम चले जाएंगे। ये लोग के सामने वो कुरान में कसम खाया। जैसे ही गेट खोला गया, सारे मंत्रियों को उसने आदेश दे दिया कि सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो। तो इतना बड़ा छली और झूठा था ये भी था। अब आ जाइए यहाँ पर, इसकी शुरुआती इसका जो सफर था, ये शुरू से ही ये भी लड़ता झड़ता रहा। शांति से उस समय तो लोग बैठते नहीं थे, उस समय लड़ो और शासन करो, सत्ता रखो, शक्ति रखो, यही उस समय का कॉन्सेप्ट था। तो उसी क्रम में देख लीजिए 30 में ये पूरे
बिहार को अपने अंडर में ले लिया और 2 राज्य का राजगद्दी अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद 1532 में इसका मुगलिया सल्तनत के शासक हुमायूं से युद्ध होता है। इसका मन इतना बढ़ जाता है कि हुमायूं से युद्ध करने जाता है। या किसका साथ देता है? बहलोल लोदी का साथ देता है। और तब जब ये युद्ध करने जाता है तो हुमायूं इसको हरा दिया जाता है। हुमायूं, मैंने बार बार कहा कि हुमायूं सॉफ्ट हार्टेड था, वो बाबर की तरह नहीं था। बाबर अगर रहता तब तो इसको कहाँ फेंक देता शेरशाह सूरी को। हुमायूं सॉफ्ट हार्टेड था। हुमायूं उसकी बातें मान गया, पैसा लिया और चला गया। और यही हुमायूं को उसके बाद हराया। कब हराया? 1539 में। ऐसा भगाया कि हुमायूं को चारों किला घेर दिया कि हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर सिर्फ भागा। पत्नी उस समय तो उसको नहीं थी, अपने परिवार को लेकर, अपनी माँ को लेकर वो उस समय भागा था। ऐसा उसको सब तरफ से घेर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने बहुत तरह के कार्य किए हैं, लेकिन कि शेरशाह सूरी एक आम सैनिक से दिल्ली का शासक तक बन गया। बहादुर था, हिम्मती था, लेकिन बहुत झूठा था। अब इसके बारे में आगे भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या कार्य किए। वैसे बहुत तेज था। इसने भारत में जो बाबर और हुमायूं के समय प्रशासन नहीं चल रहा था, किसानों की स्थिति राबादोल थी, इसने किसानों के लिए काम किया था, प्रशासन को चलाने का काम किया था। क्यों? क्योंकि सल्तनत लोगों के ही वंशजों का कुछ अंश था इसमें भी। इसलिए सल्तनत कालीन शासक जब आए थे भारत में तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक काम किया था और उसी को बाद में फॉलो किया। कौन? शेरशाह उसको क्रियान्वित किया, क्योंकि बाबर और हुमायूं को तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। लेकिन शेरशाह जब रुका तो शेरशाह ने काम किया था, क्योंकि उस समय भारत में उतनी कोई शक्तियां नहीं थी जो इसको परास्त कर सके। सभी बड़े बड़े राजपूत राजाओं का अंत हो गया था उस समय जिस समय शेरशाह सूरी शासक बना था। बाबर भी यहाँ से चला गया था। तो ये जो 5 ही साल मात्र शासन किया, तो रेस्ट पीस से शासन किया। और उसके बाद जो कहा जाता है एक अभ्यास हो रहा था, बारूद गोला छोड़ने का अभ्यास करवाया जा रहा था। उसी अभ्यास के क्रम में उल्टा गोला का बम पीछे गिर गया जहां शेरशाह सूरी था, और वो फटकर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये भी भ्रांतियां हैं, किताबों में ये लिखा हुआ है, कानूनगो की किताबों में ये दिया हुआ है। तो आप लोग इस सबको ध्यान से लिख लीजिए, बहुत जरूरी है।